जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 8वीं विषय समाज विज्ञान पुनः वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 5 जून को होने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना बच्चों। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व कर लिया शुरू से लेकर लास्ट तक, 100% गारंटी है कि आपकी इस बार एग्जाम में फुल मार्क्स आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले हम देखने वाले यहाँ पे दिया गया हमारे सामने बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक निर्देश दिया गया है। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न फर्स्ट है, इसका झूम खेत में बीज बोने के तरीकों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छितराना या बिखेरना। प्रश्न 2 है, उद्यान कृषि का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फलों और सब्जियों को उगाना। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा है, चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? इसका आंसर करना है हमें ऑप्शन नंबर बी, चीन। प्रश्न क्रमांक 4 है, हमारे देश की किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। प्रश्न 5 है, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह खेती और विनिर्माण के लिए उपयुक्त है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक दिया गया है। निर्देश दिया गया, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6वां है, सन 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। तो 6वें का आंसर हो जाएगा हिंदू। प्रश्न 7 है, राष्ट्रीय उद्यान एक वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र है। प्रश्न 8 है, रोपण कृषि व्यवसाय का एक प्रकार है। प्रश्न 9 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है। प्रश्न 10 है, धातुओं को उसके एस्को द्वारा गलनांक विधि से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है, इस प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 6 से 10 तक भी अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं एंड इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनके आंसर आपको अच्छी तरीके से अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है और याद कर लेना है आपको। नेक्स्ट देखिए, अगले पेज पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए यहाँ पे अतिलघुत्तर प्रश्न दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक निर्देश दिया गया, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न 11 हमारे सामने, महुआ क्या है बताएं? तो इसका आंसर बच्चों हम करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे सामने आंसर आप लोग देख सकते हैं। महुआ भारत का एक बहुत ही खास और बहुमुखी वृक्ष है। इसे अक्सर दैवीय वृक्ष भी कहा जाता है। इसकी खासियत है इसके सुंदर और सुगंधित फूल, जिनका इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 11 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर है, शांति निकेतन संस्था की स्थापना किसने व कब शुरू की थी? तो इसका आंसर करना है, शांति निकेतन संस्था की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में शुरू की थी। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 12 का आंसर। प्रश्न 13 है, संसाधन की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर करना है, संसाधन वह सब कुछ है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। ये प्राकृतिक, मानव निर्मित तथा सामाजिक संसाधन हो सकते हैं। तो हो जाएगा क्वेश्चन 13 का आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम लिखिए। तो लीजिए बच्चों, 14 का आंसर लिखना हमें। मानव निर्मित 5 संसाधन निम्न है। पहला हो जाएगा मशीनें, दूसरा इमारतें, तीसरा सड़कें, चौथा उपकरण और 5वां हो जाएगा ऊर्जा। अगला प्रश्न 15 है, भारत में कानून बनाना, बजट पारित करना किसका कार्य होता है? इसका आंसर लिखना है, भारत में कानून बनाना और बजट पारित करना संसद का कार्य होता है। संसद के 2 सदन होते हैं, पहला हो जाएगा लोकसभा, दूसरा हो जाएगा राज्यसभा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, सरकार के अंग कौन कौन से हैं? कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे हमें इसका आंसर लिखना है, सरकार के 3 अंग होते हैं। विधायिका, इसका काम होता है कानून बनाना। दूसरा है कार्यपालिका, इसका आंसर हो जाएगा कानूनों को लागू करना। तीसरा है न्यायपालिका, कानूनों की समीक्षा करना। तो हो जाएगा क्वेश्चन 16 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए 17 से 22 तक निर्देश दिए गए। सबसे पहले नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 17 है, 1782 में जेम्स रेलन ने भारत का पहला मानचित्र क्यों तैयार करवाया? तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसका आंसर लिखना है, 1782 में जेम्स रेलन ने भारत का पहला मानचित्र इसलिए तैयार करवाया क्योंकि अंग्रेज भारत पर अपना शासन मजबूत करना चाहते हैं। यह एक सटीक मानचित्र प्राप्त करने के लिए उन्हें भारत भूगोल, सड़कों, नदियों, अन्य भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बेहतर जानकारी देता है। तो हो जाएगा बच्चों 17 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 18 नंबर है, 1757 में प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो इसका आंसर लिखना है, इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। इस मौके पर व्हाइट मेमोरियल ऑफ प्लासी के ठीक सामने नवाब सिराजुद्दौला की एक खास प्रतिमा स्थापित की गई थी। तो हो जाएगा क्वेश्चन 18 का आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किया? तो लीजिए बच्चों, इसका आंसर हम करने वाले हैं। 19 का आंसर हमारे सामने है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए निम्न तरीके अपनाए। पहला हो जाएगा, कंपनी ने भारत में व्यापार पर एकाधिकार जमाया। दूसरा हो जाएगा, कंपनी ने भारत के कई हिस्सों पर भू राजस्व एकत्रित किया। तीसरा लिखना है, कंपनी के कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के लिए प्रोत्साहन करना था। तो हो जाएगा प्रश्न 19 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए 20 है, किस प्रकार के उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं? इसका आंसर लिखना है, सनराइज उद्योग वे उद्योग होते हैं जो अभी अपनी शुरुआती अवस्था में होते हैं लेकिन तेजी से विकास कर रहे हैं। इन उद्योगों में भविष्य में काफ़ी वृद्धि की संभावना होती है। उदाहरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, IT, बायोटेक्नोलॉजी, नवीकरण ऊर्जा आदि।
तो हो जाएगा 20 का आंसर। अगला प्रश्न 21 है, धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी है? तो लीजिए बच्चों 21 का आंसर लिखना है, धर्म को राज्य से अलग रखना इसलिए जरूरी होता है ताकि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल सके और किसी एक धर्म को प्राथमिकता ना दी जाए। लास्ट क्वेश्चन 22 नंबर है लघुत्तरी का, मतदान प्रक्रिया में अमिट शाही मतदाता की अंगुली पर निशान क्यों लगाया जाता है? तो इसका आंसर लिखना, मतदान प्रक्रिया में अमिट शाही से मतदाता की अंगुली पर निशान इसलिए लगाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार मतदान ना कर सके। तो हो जाएगा प्रश्न 22 का आंसर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे दीर्घोत्तरी प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक निर्देश दिया गया। नीचे दिए गए प्रश्न उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न 23 है, 1857 के विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने नीतियों में क्या क्या बदलाव किए? प्रश्न 24 है, विश्व में कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं? प्रश्न 25 है, हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, किसी एक का वर्णन कीजिए। लास्ट क्वेश्चन 26 है, फौजदारी एवं दीवानी कानून में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर आपको अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बाकी सभी विषय के सप्लीमेंट्री पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर असली मिलने वाले हैं।